तो हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में डिफरेंशिएशन चैप्टर का रोलेस का थ्योरम। तो लेट्स सी। तो बच्चों, रोले का थ्योरम यही कहता है कि यदि कोई फंक्शन, ठीक, यदि कोई फंक्शन दिया रहे और वह फंक्शन क्या हो, अवकलनीय हो, सतत हो। अवकलनीय को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन एंड सतत को कॉन्टिन्यूस कहते हैं, ठीक। यदि हमारा फंक्शन क्या हो, अवकलनीय हो और सतत हो तो वह जो फंक्शन होता है अवकलनीय अवकलनीय है और क्या है, सतत है, ठीक। तो अवकलनीय और सतत जो फंक्शन होते हैं वो किसी पॉइंट के बीच में ही सतत होते हैं। तो वह पॉइंट हमारा क्या होता है, ए कामा बी होता है, ठीक। जब हम ए की वैल्यू किस फंक्शन में रखते हैं और बी की वैल्यू जब फंक्शन में रखते हैं तो दोनों वैल्यू हमारा क्या है, आएंगे, बराबर आएगा। कैसे, यह रोले का नियम कहता है, ठीक। फिर उसके बाद हम उस फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो हमारा एक फंक्शन टाइप आएगा, ठीक। तो जब यक्स की वैल्यू उसमें ऐसा कोई रखे कि हमारा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब वहां पर एक वैल्यू आती है जिसे कहते हैं सी, ठीक। सी उसे बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x² प्लस के 3x और प्लस के 2, यही हमारा फंक्शन दिया है, ठीक। जब यही फंक्शन दिया तो हमने सी की बात कर रहे हैं अभी। तो जब यही हमारा फंक्शन दिया और इसका हमने क्या बोला है, अवकलन करने के लिए अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक। यह अचर है, इसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और यक्स है तो यक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ओनली 3 बचेगा। तो अब इसमें हमको यक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारा जो फंक्शन है यह क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अवकलन करने के बाद जो प्राप्त हुआ है, ठीक, जीरो हो जाए। तो यक्स की वैल्यू इसमें मैं अगर यक्स इक्वल टू -3/4 रख दें, यक्स बराबर -3/4 रख दे तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यही जो यक्स की वैल्यू आई है इसी को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक। अब हम रोले के थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। और वह एग्जाम्पल क्या है, तो अब हम लेते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह टॉपिक जो है रोले का थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके ख्याल से, जेई मेंस यानी आईआईटी जेई मेंस के अनुसार, ठीक। यह बहुत अच्छा ही टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक, और बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। देखिए, हमने जैसा बोला था कोई फंक्शन दिया रहेगा और वह फंक्शन दिया है x² प्लस के 2 दिया है, जहां पर x बिलोंग और 2 कामा -2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ठीक। अब यही बोल रहा है हमको। अब हमने बोला था कि आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा और वह फंक्शन किसके बीच में, वह फंक्शन क्या होगा, वह फंक्शन क्या, अवकलनीय होगा और सतत होगा। तो वह फंक्शन किसके बीच में सतत होगा, ए कामा बी, और ए की जगह हमारा जो दिया है 2 दिया है और बी की जगह हमारा क्या दिया है, -2 दिया है, ठीक। अब पहले हमको रोले का थ्योरम यही कह रहा था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है बराबर होंगे, ठीक। तो पहले हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर देखते हैं करके, ठीक। तो हम पहले एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए की जगह हमको क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक। अब हम फंक्शन में 2 रखेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 6 हो जाएगा, ठीक। और एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी की जगह क्या दिया, -2 और यहाँ पर x² प्लस 2 यानी क्या, 2 दूना 4 प्लस 2 यानी 6। देखिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है आपस में बराबर है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू आपस में बराबर आए, अभी तक तो हमारा ठीक था। और रोले के थ्योरम में एक और पॉइंट कहा गया था, यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए और उसमें एक यक्स की ऐसी वैल्यू रखे कि हमारा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो भी हम अब करके देखते हैं, ठीक।
दिया है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2 और इसका बोला गया है अवकलन करने के लिए, तो कर रहे हैं तो 2x आया। अब इसमें हमको x की ऐसी वैल्यू रखनी है, x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x इक्वल टू 0 रख दे तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही जो है हमारा c की वैल्यू है। समझ में आया?